हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री की 2100 क्वेश्चन होगी। तो उसमें 5 पार्ट हो गए, लगभग हमने 1400 क्वेश्चन देख लिए थे 5 पार्ट के थ्रू। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 होगा। ठीक फ्रेंड्स, और इसमें हम देखेंगे 1400 क्वेश्चन से आगे। अगर इससे पहले के भी अगर पार्ट किसी ने ना देखे हों, वो 1400 क्वेश्चन हो गए तो जाके देख ले, चैनल की प्ले में मिल जाएंगे आपको। मास्टर हिस्ट्री क्लास के नाम से वीडियो की प्ले बना रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया था ना कल 1400 नंबर कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंगलापुर ऑप्शन नंबर बी पहला क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। ठीक फ्रेंड्स, 1401 विजयनगर। ठीक फ्रेंड, विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है वो किसके साल में बनवाया गया था या किसने बनवाया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय ने। ठीक फ्रेंड्स, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए 1402 नंबर वैदिक ग्रंथों में भास्कर। ठीक फ्रेंड, वैदिक ग्रंथों में जो भास्कर या फिर भास्कर सरायण को किसका श्रेय प्राप्त था। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि जो वैदिक ग्रंथ थे उसमें भाष्यकार सरायण को किसका श्रेय प्राप्त था। तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, जो विजयनगर के राजा थे इनका श्रेय प्राप्त था इनको। आगे देखिए, जब राजा बोडियार। ठीक फ्रेंड, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो ये हो जाएगा वेंकट सेकंड। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए 1404 नंबर विजयनगर के शासन ने चीन के सम्राट में अपना दूत भेजा था। तो अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड, ये भेजा था बुक्का प्रथम ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसमें 56 ठीक फ्रेंड्स, जिसके 56 क्षतिज स्तंभ से संगीत में सुर की आवाज़ निकलती है। तो बताइए वो कौन सा मंदिर है। ठीक फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। ठीक फ्रेंड्स, जो ये हम्पी का मंदिर है विजय विठल मंदिर, इसमें 56 प्रकार के संगीत में यानी कि सुरों की आवाज़ निकलती है यहाँ से। आगे चलिए, गोलकुंडा का के राजा को क्या कहते थे। तो ये कहते थे कुतुब शाही। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1407। ठीक फ्रेंड, 1407 देखिए, इनमें से ठीक फ्रेंड, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी ठीक फ्रेंड गुलमर्गा से बीदर बनाई थी। तो ये बनाई थी अहमद शाह। ठीक फ्रेंड, अहमद शाह वली ने। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया था, कई बार एग्जाम में पूछी है, अहमद शाह वली। आगे देखिए, महमूद। ठीक फ्रेंड, महमूद गावा ने किस राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो बताइए, ये था मैसूर राज्य में। ठीक फ्रेंड्स, ये मैसूर राज्य का प्रसिद्ध वजीर और वकील था। ठीक है, मैसूर। आगे चलिए, निम्न में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासक की स्थापना की थी। तो ये बताओ, किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। तो ये की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आदिल शाही। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो ये बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मीनार। ठीक फ्रेंड्स, बीवी का मकबरा, ताजमहल। ठीक फ्रेंड्स, और ये सब ये इमारतें थी किसी को जब कोई मर गया था तब ये बनाए गए थे। लेकिन जो कुतुब मीनार है, ठीक है, ये कहते हैं 4 मीनार। ठीक फ्रेंड, ये 4 मीनार किसी की मृत्यु होने पर नहीं बना है। ठीक फ्रेंड, बाकी आप देख लेना, ये सारे किसी न किसी की मौत हुई थी तब बने थे। आगे देखिए, प्लेग। ठीक फ्रेंड्स, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद अली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताना है इसमें से कौन सी इमारत है जब इसने मोहम्मद कुतुब कुली शाह ने प्लेग उन्मूलन की याद में बनवाई थी। तो ये हो जाएगा 4 मीनार। ठीक फ्रेंड्स, हैदराबाद में है ये। गोल गुंबद क्या है। तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो ये हो जाएगा हसन गंगू, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसी एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण ठीक फ्रेंड्स मुस्लिम प्रजा सतगुरु कहकर पुकारती थी। तो ये हो जाएगा इब्राहिम आदिल था। ठीक फ्रेंड्स, ये धर्म में इसकी धर्मनिरपेक्षता की अवस्था के कारण इसे मुस्लिम जनता सतगुरु कहकर पुकारती थी, इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनमें से कौन राम भक्त था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, तुलसीदास जी आराम भक्त थे। आगे चलेंगे 1416 नंबर पर, भक्ति। ठीक फ्रेंड, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये,
ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, यहाँ पर रामानुज हो जाएगा। आगे चलते हैं 1417 नंबर पर निम्नलिखित में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल्लभाचार्य और नानक ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और शायद ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना हो। 1418 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था। ठीक फ्रेंड्स, कीर्तन घोषा का रचयिता कौन था, तो ये बताना। ये थे श्रीमद शंकरदेव। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निजामुद्दीन औलिया का उत्तराधिकारी का कौन संत थे। ठीक फ्रेंड, निजामुद्दीन औलिया का उत्तराधिकारी बताना, तो ये हो जाएगा शेख निसारुद्दीन चिराग डेहली। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, रैदास सेन और कबीर किसके अनुयायी थे, तो ये हो जाएंगे रामानंद के। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने किस प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उन्हें लोकप्रिय बनाया था, तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर ए, असमिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, असम। ठीक फ्रेंड्स, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया था, तो ये किया था शंकरदेव ने। आगे चलते हैं, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किया था वल्लभाचार्य ने। फ्रेंड्स, वल्लभाचार्य, कई एग्जाम में ये पूछा हुआ, शुद्ध अद्वैत के बाद कौन शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। आगे चलते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली बताइए कहाँ थी, तो ये थी चंपारण। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड, रामानंद ने। यहाँ देखिए, रामानंद। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1426 कबीर एवं धर्मदास के माध्यमों के संकलन का शीर्षक क्या है। ठीक फ्रेंड, यहाँ जब कबीर और धर्मदास के जो माध्यम है उनका संकलन बताना, उनके संकलन का शीर्षक था अमरमूल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, 12। आगे देखिए, किसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन था। ठीक फ्रेंड, तो बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था, तो ये था नानक का। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नानक जी, ऐसा कहा था नानक ने। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, तो बताइए। ये थे नामदेव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी। 13वीं और 14वीं शताब्दी में एक मूल प्रधान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किससे संबंध रखता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती सिलसिले से। आगे देखिए, मोहम्मद के उत्तराधिकार का प्रथम खलीफा कौन था। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये कौन था मोहम्मद के उत्तराधिकार का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजरत इब्राहिम अली। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1433 नंबर, भारतीय इतिहास में हिजरी सन। ठीक है ना, हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना का पलायन। ठीक है ना, इसे हिजरी संबत कहा गया था। आगे चलिए, 34 नंबर देखिए, ख्वाजा। ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, तो ये की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था भारत में। आगे देखिए, सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो फतेहपुरी सिकरी में। ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह। आगे देखिए, पुरंदर। ठीक है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये राजा जयसिंह के साथ की थी 1665 में। गुलेरिया युद्ध पद्धति में मराठा महारथी थे, यह लड़ाकू विद्या दक्कन में किसके उत्थान और संकट के लिए एक मजबूत शक्ति बनाने की वजह थी, और ये विद्या किससे सीखी थी, तो ये सीखी थी ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर के मलिक अंबर से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पद प्रदर्शक माना जाता है, तो वो थे
बालाजी विश्वनाथ ठीक फ्रेंड्स, बाजीराव ठीक फ्रेंड्स, यहाँ आंसर दिया हुआ बाजीराव प्रथम ठीक फ्रेंड्स। ये थे गोलीला पद्धति। शिवाजी की मृत्यु के बाद सबसे ज़्यादा गोलीला पद्धति इन्होंने चलाई थी, बाजीराव प्रथम ने ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 1440 शिवाजी प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में किससे ऋणी थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर के मलिक अंबर थे ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए नाना साहब ठीक फ्रेंड, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ये बताइए, ये हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। आगे चलिए ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी माधजी सिंधिया ने ठीक फ्रेंड्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। शिवाजी की सेना में सिहलदार किसे कहते थे ठीक फ्रेंड्स? शिवाजी की सेना में सिहलदार कौन थे या किसे कहा जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे स्थायी घुड़सवार को जिन्हें अपने घोड़े एवं हथियार स्वयं से खरीदने पड़ते थे ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं ठीक फ्रेंड, इन्हें सिलदार कहते थे। आगे देखिए 444 नंबर, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा सी ठीक फ्रेंड, संभाजी, ऑप्शन नंबर सी ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 45 नंबर पर ठीक फ्रेंड, लॉर्ड बेरिली ने पेशवाओं के साथ कौन सी संधि की थी ठीक फ्रेंड्स? तो बताइए, ये की थी बेसिन की संधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 46वां नंबर देखिए, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद होती थी? तो ये थी शिवाजी के काल में ठीक फ्रेंड्स। अगर यहाँ लिखा है ना अष्टप्रधान मंत्री परिषद, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी, लेकिन ये कह देना कि अष्ट दिग्गज ठीक फ्रेंड्स। तो अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के काल में, जो कि एक तेलुगु कवि माने जाते थे ठीक फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन यहाँ से फंसाने की कोशिश की जाती है। तो आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज ठीक फ्रेंड्स शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किया था? तो ऐसा किया था हेनरी ऑक्सीडेन ने ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, साहू को मुगल कैद में किसने कैद रखा था? तो यही रखा था ठीक फ्रेंड, साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है। जो साहू था उसने साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था, मतलब आज़ाद कर दिया था? तो ये था शहजादा मुअज्जम ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, सूरत की संधि अंग्रेजों और मराठा सरदार के बीच कब हुई थी ठीक फ्रेंड्स? तो ये बताना, ये हुई थी सूरत की संधि अंग्रेजों और मराठा सरदार के बीच हुई थी ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ बताना कि मराठा सरदार कौन था? तो ये था राघोबा ठीक फ्रेंड, राघोबा के साथ हुई थी सूरत की संधि अंग्रेजों और मराठा के बीच ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? तो इब्राहिम खान गर्दी ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। छत्रपति शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो ये था शाहजी भोसले। आगे चलते हैं ठीक फ्रेंड, मराठा की किस शाखा में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? तो ये किया था होलकर ने। आगे देखिए 53 नंबर, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो हो जाएगा बाजीराव ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलते, किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो ये की थी शिवाजी ठीक फ्रेंड, शिवाजी ने की थी। और शिवाजी के बाद बालाजी प्रथम इसको आगे लेके गया था। आगे चलते हैं, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये थे बालाजी प्रथम ठीक फ्रेंड, ये जैसे कि अभी बताया मैंने। आगे चलते हैं, निम्नलिखित लड़ाइयों के फलस्वरूप हुमायूं भारत में शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? तो ये किया गया था कन्नौज का युद्ध, या फिर बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है इसको ठीक फ्रेंड्स। इसको हारने के बाद हुमायूं देश से भाग गया था कुछ दिन के लिए। आगे चलते हैं, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रजमनामा ठीक फ्रेंड, महाभारत को रजमनामा बोला जाता था। आगे चलते हैं 58 नंबर देखिए, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया या बंद कराया जब तक कि विधवा स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से दृढ़तापूर्वक ना चाहती हो ठीक फ्रेंड्स? तो ऐसा करने वाला था अकबर ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ही है अकबर ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 1459 देखिए, प्रिंस दारा शिकोह ठीक फ्रेंड्स, प्रिंस दारा शिकोह की सूफी दरगाह का अनुयायी था? तो बताइए, ये था ऑप्शन नंबर बी कादरी ठीक फ्रेंड्स, कादरी दरगाह का अनुयायी था ये। आगे चलिए, इनमें से किसने अकबर के कार्यकाल इतिहास लेखक अबुल फजल 1602 में राजकुमार सलीम के भड़काने पर हत्या कर दी? ये पूछा जा रहा है। जो यहाँ जो अबुल फजल था ना,
तो उसकी हत्या किसने कर दी थी? ये कर दी थी ऑप्शन नंबर बी, वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, अबुल फजल को मार डाला था इसने। आगे चलिए 61 नंबर देखिए, किस मुगल शासक ने हिंदू में तम्बाकू किस मुगल शासक ने भारत में तम्बाकू की पहचान करवाई थी? तो ऐसा था अकबर। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में आलू, ठीक है, आलू, तम्बाकू, काजू, ठीक है, ये कौन लेकर आया? तो ये लाए थे पुर्तगाली। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को याद रखना, आ से आलू, ता से तम्बाकू और का से काजू, ये तीनों चीज़ हमारे भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ तो मुग़ल शासक का नाम है, तो मुग़ल शासक ने तम्बाकू की पहचान कराई थी औरंगजेब ने। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तम्बाकू पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हम पीछे कर चुके हैं। जहांगीर ने तम्बाकू पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, आगे देखिए, भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए हुमायूं ने किसको हराया था? तो ये हराया था सिकंदर शाह को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो उसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक फ्रेंड्स, औरंगजेब उसका आंसर है। अगर ये पूछ ले क्या कहते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने 2 बार शासन किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक फ्रेंड, 2 बार शासन करने वाला था हुमायूं और 2 बार राज्य अभिषेक कराने वाला था औरंगजेब। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए 63 नंबर। ठीक फ्रेंड, संसार प्रसिद्ध मयूर, फ्रेंड जो वर्ल्ड फेमस था मयूर सिंहासन किस मुगल शासक मुगल इमारत में रखा गया था? ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है कि जो मयूर सिंहासन था किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ये था दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम में। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कहते हैं मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। ठीक फ्रेंड्स, शाहजहाँ का नाम याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, शाहजहाँ ने बनवाया था। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो क्या कहते हैं तख्ते ताउस पर बैठा था? तो वो एक डरपोक बादशाह था, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम बादशाह था तख्ते ताउस पर बैठने वाला, जिसको लूट कर ले गया था नादिर शाह। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको कहानी के जरिए समझा रखा है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 464 नंबर देखिए, 1464 नंबर। पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसे बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए आमंत्रित किया गया था या इनवाइट किया गया था? ठीक फ्रेंड्स, ये बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने कहानी सुना रखी है कि ये इब्राहिम लोदी। ठीक फ्रेंड, इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी, मतलब ये कश्मीर के इलाके से शिकार करने के लिए आते हैं। ठीक फ्रेंड, ये आ जाते हैं इधर मध्य प्रदेश की तरफ ये शिकार करते करते आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। इनको एक लड़की वगैरह मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने पूरी कहानी सुना रखी है। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत में बाबर को किसने इनवाइट किया था? तो ये किया था दौलत खान लोदी ने। और क्यों किया था? तो इसके ऊपर मैंने कहानी सुना रखी है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने ना देखी हो तो जाके वो वीडियो पीछे देख ले। ठीक फ्रेंड्स, इन्हीं वीडियो में जो हमने शुरू से क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसमें। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लिए मुगल काल की। ठीक फ्रेंड्स, मुगल काल की मनसब प्रथा में किस एक के सिवाय सभी पब्लिक सेवाएं आती थी? तो बताइए, ये थे न्यायिक प्रशासन के अलावा सारी पब्लिक सेवाएं थी। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम ने लूटा था। ठीक फ्रेंड्स, हमजा अलम बरीन। ठीक फ्रेंड्स, हमजा, ठीक फ्रेंड्स क्या बोल रहा हूँ मैं, मामजा। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद स्वागत है। कहाँ थे हम? ये हो गया था ना जाट नेता किसने लूटा? तो ये राजा राम ने। यहाँ थे ना हम 67 नंबर पर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए मजमा-ए आलम बरीन। ठीक फ्रेंड्स, मजमा-ए आलम बरीन यानी कि 2 महासागरों का मिलना। ठीक फ्रेंड्स, किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा दारा सिकोह। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अब थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। बाबर। ठीक फ्रेंड, बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने प्रदान किया था। हुमायूं को यह हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ग्वालियर से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था?
तो ऐसा था अकबर। ठीक फ्रेंड्स, रामदास को इसने भूमि दी थी। आगे चलेंगे 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, संगीत सम्राट तानसेन। ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित गायक थे? ठीक फ्रेंड्स, जिनका प्रभाव संपूर्ण भारत में था। ठीक फ्रेंड्स, तो इनकी शैली बतानी है, तो ये शैली थी ध्रुपद शैली। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत में। ठीक फ्रेंड्स, भारत में यातायात व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य शुरू किया था? तो बताइए, ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, क्रांति रंग रोड की मरम्मत कराई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, शाहजहाँ की पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी, कहाँ की थी? तो ये की। ठीक फ्रेंड्स, जब शाहजहाँ को औरंगजेब कैद कर लेता है, ठीक फ्रेंड्स, आगरे के किले में, तो इसकी कौन सी पुत्री ने उसकी सहायता की थी या सेवा की थी? तो जहाँ आ रहा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, रानी दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से था? तो ये था छिंदवाड़ा। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, जहांगीर की पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो ये की थी शाह बेगम ने। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? तो ये था बाज। ठीक फ्रेंड्स, ये बाज का चित्र बनाने में A1 क्वालिटी का था। बाबर की 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी पत्नी नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर थी गुलबदन बेगम उसकी लड़की थी। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, मुगल काल के किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? तो ये थी सतनामी और जाट विद्रोह। ठीक फ्रेंड्स, किस इमारत में हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित था? तो ये था दीन पनाह। ये ठीक है, ये दीन पनाह नगर बताया था इसने दिल्ली में। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ यहाँ पर। आगे देखिए, ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर ने एक असाध्य रोग का मरीज था। ठीक है, मुगल काल का जो ये जहांगीर था, तो इसको कौन सी बीमारी थी? तो ये थी फ्रेंड्स, इसको थी पेस्टिक अल्सर। ठीक है, पेस्टिक अल्सर नाम की बीमारी थी इसे। आगे चलते हैं, ठीक है, शेरशाह के शासन के अंतर्गत तांबे के दाम एवं चांदी के दाम की दर क्या थी? ठीक है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, जो तांबे का इसका सिक्का था तो उसको 48, और जो चांदी का था 48:1 रेशो में बांट रखा था इसने। आगे देखिए, अकबर। ठीक फ्रेंड्स, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो ये किया था बीरबल ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था दारा सिकों ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुगल प्रशासन में खालसा का आशय क्या था? तो खालसा था स्वयं सम्राट के स्वामित्व की भूमि। ठीक है, स्वयं सम्राट के स्वामित्व में भूमि, मतलब जो खालसा पंथ था, तो ये सम्राट के अंडर जमीन वगैरह आती होगी, उसको खालसा कहा जाता था। प्रयागनगर। ठीक है, प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह के नगर का क्या नाम था? ठीक है, जो प्रयागनगर था, प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह के नगर का क्या नाम, अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो ये बताइए किसने दिया था? ये दिया था अकबर ने। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि इलाहाबाद को इसने अल्लाह का नगर कहा था अकबर ने। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे समझ सकते हैं आप। आगे चलिए, दिल्ली। ठीक फ्रेंड्स, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, ये किसने करवाया था? ये करवाया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, शेरशाह सूरी ने। आगे चलिए, 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल के अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो ये था औरंगजेब। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, शेरशाह। ठीक फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी कहाँ उपज का केवल चतुर्थांश भूमि के रूप में लेता था? ठीक फ्रेंड्स, 1/4 लेता हुआ, ये तो मुल्तान में लेता था। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन करने वाला ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, उस्ताद ईसा ने बनाई थी। ठीक फ्रेंड्स, अकबर की दूसरी राजधानी थी तो फतेहपुर सीकरी। आगे चलिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, चेतक। ठीक फ्रेंड्स, चेतक नाम था। आगे देखिए, 92 नंबर, अबुल फजल के सूफी संत के पुत्र थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, शेख मुबारक। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उसकी मूर्खता का ना की बुद्धि का स्मारक है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये था बर्नी। ठीक फ्रेंड्स, बर्नी ने इसको जो दीन इलाही नगर बताया था, तो इसको मूर्खता कहा था। ठीक फ्रेंड्स,
मूर्खता भरा काम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक माना जाता है? तो ये हो जाएगा समुद्दीन बरनी। ठीक फ्रेंड्स, समुद्दीन बली या शमसुद्दीन बरनी। ठीक फ्रेंड्स, इसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है, शमसुद्दीन बली को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आर्य। ठीक फ्रेंड, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 8। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96। ठीक फ्रेंड्स, किसके ऊपर अपनी विजय को निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ पर विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये बताइए। तो ये हो जाएगा मालवा में जब इसने महमूद खिलजी को हराया था तब इसने चित्तौड़ में बनवाया था विजय स्तंभ। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था सवाई जय सिंह ने। ठीक फ्रेंड्स, चित्तौड़। ठीक फ्रेंड्स, चित्तौड़ किस वंश की राजधानी थी? तो ये थी हाड़ा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मक्का का काबा इस्लाम में सर्वाधिक पवित्र स्थान निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। ये हो जाएगा मस्जिद अल हरम। ठीक फ्रेंड्स, मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है ये। आगे चलिए 1500 नंबर पर पहुंच गए हम। 1505 में भारत में ठीक फ्रेंड्स, 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय किस किले का निर्माण कराया था? तो बताइए कौन सा किला बनवाया था इन्होंने? तो ये इन्होंने बनवाया था ऑप्शन नंबर 8। फ्रेंड्स, सेंट एंजोल फोर्ट। फ्रेंड्स, सेंट एंजोल फोर्ट पुर्तगालियों का पहला किला था हमारे इंडिया के अंदर। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने का बल दिया? फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। तो ऐसा दिया था दादा भाई नौरोजी ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। वो किसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे? तो ये कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। 30 मई 1919 को अपना पहला अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग के हत्याकांड के चक्कर में। आगे चलते हैं। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये किया था मुंबई से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। यह कथन किसका था? हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या इसकी आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो ऐसा कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कहा गया था ऐसा। ठीक फ्रेंड्स, ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये पूछ लेता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक फ्रेंड्स, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इसकी आज़ादी के लिए हम मर जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 1506 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की प्रस्तावना की थी? तो ये कही थी कैबिनेट मिशन ने। आगे चलते हैं। ठीक है, 1507 नंबर देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति, पाकिस्तान ने इसको स्वीकृति नहीं दी थी। आगे चलेंगे। हाँ, 1508 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1947 में। ठीक फ्रेंड्स, जुलाई 1947 में कहा गया था कि हम भारत देश को आज़ाद कर देंगे। कब तक? अगस्त तक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। भारत के विभाजन से संबंधित लॉर्ड माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आई थिंक डी ही है। ठीक फ्रेंड्स, 3 जून को ये घोषणा की गई थी कि भारत के विभाजन, भारत के 2 टुकड़े होंगे, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और हजारों बार पूछा गया। राजा राम मोहन राय। ठीक फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज ने गठित किया था। तो बताइए क्या गठित किया था? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विद्रोह का आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ऐसा कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ये सब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो ये था 72। आगे चलते हैं। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर है देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक फ्रेंड्स,
आगे चलते हैं 16वें नंबर पर, निम्नलिखित में ऐसे काकोरी कांड से जुड़ा हुआ कौन सा क्रांतिकारी मुकदमे से बच गया था? तो ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद। आगे देखिए, निम्नलिखित किसके विरोध किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? तो अभी बता दिया मैंने, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। आगे चलते हैं 1518 में निम्न में से किस खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ठीक है, निम्नलिखित खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो ये था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, क्योंकि इस टाइम जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो ये शायद 1920 में हुआ था। तो इस टाइम हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे होकर काम कर रहे थे, तो थोड़े हिंदू और मुस्लिम के मतभेदों में कमी आई थी। ठीक है, थोड़ा फ्रेंड सर्कल हो गया था। आगे चलेंगे 1519 नंबर। देखिए, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह था? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। आगे चलते हैं, कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवल दोनों में वार्ताएं की थी? तो ऐसे थे ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे चलते, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा घुमाया हुआ है। बाल्कन प्लान यानी कि भारत को बांटने का प्लान किसका था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के खोपड़ी की ये उपज थी। ठीक है, इसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आया था भारत को बांटने का। ठीक है, आगे चलते हैं, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का। आगे चलते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में भाग कब लिया था? तो ये 1893 में हजारों बार पूछा है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते 1524 नंबर पर, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने जारी किया? तो ये क्या था? परशुराम पंडित ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 25 नंबर, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये हो जाएगा बैराम जी मालाबारी। ठीक है, आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो इसमें क्या कहते हैं, बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही शरीफ आदमी थे, तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। आगे चलते हैं, ठीक है, किसने राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोधी की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये थे आई थिंक बीजेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी ही है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे चलते हैं 29वां नंबर। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मांटेग्यू में निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जलियांवाला बाग का नरसंहार। ठीक है, क्योंकि इस टाइम जब ये हुआ था ना 1919 में, आई थिंक 1919 ही है डेट, तो इस टाइम हमारे देश कौन था? तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड। फ्रेंड्स, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड का शासन था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके का कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो ये भी मैंने बता दिया है कि लोग, एक तो गिरफ्तारी हुई थी उनकी सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की, और ऊपर से ये रोलेट एक्ट आ गया था। ठीक है ना, इसको बिना बिल, बिना दलील और बिना वकील, यानी कि काला कानून कहा गया था। तो इससे लोग थोड़े आक्रोश थे, तो इसका भी यही वो मेन रीजन था। ठीक है, इसी वजह से लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ऐसे नहीं, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, आगे भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था? तो ये बनाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। आगे चलिए, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो अभी ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है ना, तो उसी के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1884 में। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो ये थे, बताइए कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से ए ही है। ठीक है, ए रोसा मेहता। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, 38 नंबर में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध
अनुय विनय और विरोधी की राजनीति का दोष लगाया था, तो ऐसा लगाया था बीजेटी। फ्रेंड्स ये कांग्रेस की मतलब इंसल्ट ही करते रहते, तो ऐसा कहा था बीजेटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। आगे चलते हैं 39 नंबर देखिए, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई। फ्रेंड्स कब समाप्त हो गई, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। फ्रेंड्स आगे चलिए, अनुशीलन समिति थी, तो ऑप्शन नंबर डी एक क्रांतिकारी संगठन था ये। आगे देखिए, एकता। फ्रेंड्स स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था, तो बर्रा डकैती हुई थी बंगाल में। फ्रेंड्स पूर्वी बंगाल में। आगे चलते हैं मुजफ्फरपुर। फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो आई थिंक ये 1909। फ्रेंड्स आई थिंक 1908 में। फ्रेंड 1908 में किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरपुर। फ्रेंड्स जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय वायसराय कौन था, तो अभी बताया ना, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये थी SP लॉरेंस। फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो सर P लॉरेंस। आगे चलते हैं 1857 के विद्रोह। फ्रेंड 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन करना कहाँ से प्रारंभ कर दिया गया था, तो ये क्या था, गोरखे सिख पंजाबी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। और ये इंडिया वालों को क्यों नहीं ले रहे थे, फ्रेंड ये गोरखे वगैरह क्यों भर्ती कर रहे थे, तो इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है मैंने डिटेल में, वहाँ जाके देखना आप कि क्या कारण था कि ये भारतीयों को भर्ती नहीं कर रहे थे, गोरखे सिख और पंजाबियों को भर्ती कर रहे थे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो बताइए, ये हुआ था पश्चिमी घाट में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ठीक है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की सुस्ती निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो उस टाइम था चैम्सफोर्ड। ठीक है, चैम्सफोर्ड ने कहा था कि अब UPSC की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में होंगी। ठीक है, उस टाइम इसको कहा जाता था ICS। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, फ्रेंड्स 48 नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई कार्यपरिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुस्लिम का समान प्रतिनिधित्व हो, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था, तो ये हो जाएगा कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे लॉर्ड जॉर्ज। फ्रेंड्स जब ये एक्ट बना होगा तो लॉर्ड जॉर्ज उस टाइम प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। आगे देखिए, फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, तो बताइए, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स बा से बनेगा बजट और बा से बनेगा 92। फ्रेंड्स 1892 एक्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का पत्र कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स नेहरू ने। आगे चलिए, फ्रेंड्स 53 नंबर देखिए, किसने 1921 में पहली बार संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स मौलाना हजरत मोहानी। फ्रेंड्स 54 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी, तो ऑप्शन नंबर ए, भारतीय छोड़ो आंदोलन में इन्होंने A1 क्वालिटी का कार्य किया था। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन कब किया गया था। फ्रेंड्स तो बताइए, गठन कब किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी आई थिंक। फ्रेंड्स डी। फ्रेंड्स तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, संविधान सभा बनाने का गठन जब कैबिनेट मिशन आया था तब किया गया था। आगे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, तो ये थे CR दास। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बी नंबर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखिए, सर चैम्सफोर्ड क्रिप्स योजना में परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। आगे चलते हैं, गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप क्या था, तो गांधी इरविन समझौते का तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज बनाने के लिए। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, तो ये किया था CR दास ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1560 नंबर देखिए, गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थे राम मनोहर लोहिया। आगे चलते हैं। अनहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये थी BR अम्बेडकर की पुस्तक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई थी, तो 19 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वही अभी आया था ना, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, तो उसी को थोड़ा घुमा के पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, भारत के विभाजन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी। ठीक फ्रेंड्स, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो ये की थी, एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड्स, ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। पूछ लेता कब, तो ये 1939 में की थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो ये था लॉर्ड बेवल। ठीक फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधान सेनापति था बेवल। ठीक फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा ये लॉलीपॉप है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच, ठीक फ्रेंड्स, जर्मनी और ब्रिटेन कौन गए थे, तो ये गए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, ये पूछा जा रहा है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और इंग्लैंड के बीच युद्ध को ऐसे ही ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित का लाभ उठाने का मौका मिला था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी गए थे जर्मनी और इंग्लैंड। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलिए, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 1668 नंबर देखिए, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई थी, तो ये हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी समिति 1937। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, 1569। ठीक फ्रेंड, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का कार्यकाल तो 28 माह का था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि जो कांग्रेस की सरकार बनी थी ना 1937 में चुनाव के बाद, तो कितने महीने चली थी, तो 28 महीने चली थी। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनकी सरकार कहाँ नहीं बनी थी, तो पंजाब में नहीं बनी थी। ठीक फ्रेंड, पंजाब नहीं, बंगाल। ठीक फ्रेंड, बंगाल में इनकी सरकार नहीं बन पाई थी। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड, 1570 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड, 1921। ठीक फ्रेंड, 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को राज्य का लक्ष्य के रूप में मानने का प्रस्ताव रखा था, तो ऐसा किया था हजरत मोहन ने। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला था, तो ये थे उधम सिंह। डिफरेंट, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है मैंने, ज़बरदस्त। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिकल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, तो ये लिखी थी रजनी कोठारी ने। 73 नंबर देखिए, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर द लेखक कौन है। डिफरेंस, एंड आफ्टर द लेखक, तो बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा था, ये लिखा था ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंस, ये लिखा था दुर्गादास ने। डिफरेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद की हज़ारों बार पूछी हुई है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो सही सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, सत्य शोधक सभा की स्थापना BGT ने नहीं की थी, बाकी तीनों सही सम्मिलित हैं, आप देख लीजिए। स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा डी। स्टूडेंट, जमनालाल बजाज ने वर्धा आश्रम की स्थापना की थी, दादा भाई ने मुंबई एसोसिएशन की, और लाला लाजपत राय ने लाहौर की राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे चलिए, भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ सीमा। आगे चलिए, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। स्टूडेंट्स, आगे चलिए, 1978। स्टूडेंट्स, 1578 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में जारी हुए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, तो बताइए। ये बहुत ही
A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सांप्रदायिक समस्या से। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे देखिए, ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किस वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ठीक है, ये पूछा जाए तो कुर्मी कोई जाति नहीं थी उस टाइम। ठीक है, ये पूछा जा रहा है स्वतंत्रता से पहले बिहार में कौन सी जाति का वर्चस्व नहीं था या वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो कुर्मी। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ये था एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। ठीक है, प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। 1583 नंबर देखिए, कौन राष्ट्रीय क्रांति की माँ कहलाती हैं, तो ये मैडम भिकाजी कामा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लंदन, ठीक है, लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। प्रथम, ठीक है, 1585 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था, तो ये था ऑप्शन नंबर थी पश्चिमी अमेरिका। भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस बात के षड्यंत्र में फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो ये हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र के सांड्रस को मारा था इन लोगों ने। आगे चलते हैं। द एज ऑफ द, ठीक है, द एज ऑफ का कॉन्स्टेंट एक्ट, ठीक है, द एज ऑफ द कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो बताइए, ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1891 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 88 नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, ये गलत है, डी, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा था, तो ये ऐसा कहा था बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। ठीक है, किस में कहा था, कराची अधिवेशन में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक है, 1590 नंबर देखिए, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, तो ये किया था सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो बता दीजिए सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। ये आया था साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये 1931 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है, 1942, और डांडी मार्च 1930। ठीक है, तो समझ गए होंगे कौन सा पहले आएगा, ये झंडू बाम आया था अपने देश में सबसे पहले। ठीक है, आगे देखिए 92 नंबर, 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1930 को अर्धरात्रि, ठीक है, यानी मिडनाइट की बात हो रही है। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था, तो ये फहराया था नेहरू जी ने। आगे चलिए, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था, तो ये थे ऑप्शन नंबर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सूफी कलाम, ठीक है, सूफी कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, तो वो कहाँ का है, कश्मीर का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लेइंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी BS मिन्हास ने। आगे चलिए, भारत में, ठीक है, भारत में औपनिवेशिक काल में इटली आयोग का उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो ये बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो इटली आयोग आया था या बिटली आयोग, श्रमिकों जो मजदूर वगैरह थे, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति का प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत की थी इसने। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत, ठीक है, 1597 नंबर देखिए, भारत, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सेकेंड, अब देखिए, ठीक है, भारत, ठीक है, भारत के संदर्भ में शासन में प्रजासत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है। ठीक है, जो यहाँ पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा थॉमस मुनरो। ठीक है,
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत सरकार का अधिनियम था 1935 का। ठीक है, माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हजारों बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, देश के विभाजन का, ये ऑप्शन नंबर बी, भारत के विभाजन का। आगे चलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश ऑफ कॉमन में किस भारतीय को चुना? ये पूछा जा रहा है, ब्रिटिश ऑफ कॉमन का चुनाव किस भारतीय ने सबसे पहले लड़ा था? तो ये थे बैनर्जी। ठीक है, WC बैनर्जी। 3 नंबर देखिए। डिफरेंस 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के उत्तराधिकारिक इतिहास के रचयिता माने जाते हैं? तो पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये हो जाएगा आगा खां। आगे देखिए, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसके कसकर पकड़ना चाहिए? तो ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, कि हमें आज़ादी हमें बस मिलने ही वाली है, हमें बस इसको कसकर पकड़ना है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 1606। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हो गया था ना, ये दिया था, मतलब सिंचाई का अग्रदूत माना जाता था दक्षिण भारत में सर कॉटन को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान करना आरंभ कर दिया गया था? तो ये ऐसा था लॉर्ड लिटन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है, बट आप उसे इग्नोर करना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 1623 नंबर, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813, आई थिंक। ठीक फ्रेंड्स, सी ही है। चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग इनसे व्यापार का सारा सारी वो इनकी शक्ति समाप्त कर दी गई थी जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि भारत में 1 लाख शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे किस एक्ट के अकॉर्डिंग? तो ये 1813 आंसर हो जाएगा उसका, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए, 1624 नंबर। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 में एक महत्वपूर्ण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समझा जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये जो अभी मैंने बताया ना कि 1 लाख रुपए खर्च किए थे इसके ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। यहाँ से देखिए, चार्टर एक्ट नियम 1813 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण समझा जाने लगा था। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ बताया गया इसके लिए भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था 1 लाख रुपये। ठीक फ्रेंड, 1 लाख रुपये खर्च किए गए थे इसके ऊपर पहली बार, शिक्षा के ऊपर, और वो कुछ नहीं था, सिर्फ दिखावा था। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड, त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि ठीक फ्रेंड क्यों हुई थी शामिल? तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो त्रिपुरा के जो क्रांतिकारी वगैरह थे तो वो सबसे ज़्यादा बंगाल में शरण लिए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, बंगाल के क्रांतिकारियों त्रिपुरा के असहाय के लिए हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, त्रिपुरा में असहाय लिए हुए थे, यानी कि शरण लिए हुए थे। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार किस वर्ष में उभरे थे? तो 70 वर्ष में। ठीक फ्रेंड्स, ये मैं बता चुका हूँ। कस्तूरबा और महादेव देसाई, ठीक फ्रेंड्स, की समाधि किस परिसर में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, आगा खां पैलेस में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बलदेव सहाय, ठीक फ्रेंड्स, बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए, 1942 में। यह कथन कि नेहरू एक राष्ट्रवादी हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं, किसने कहा था? तो ऐसा कहा था मोहम्मद इकबाल ने। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो अभी मैंने बताया ना, इनको बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। आगे चलते हैं। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, तो ऐसा कहा था नेहरू ने। आगे चलते हैं। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति का नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो ऐसा किया था बॉयकॉट। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 33 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार दिया था? तो ये 1 साल बाद ही हो गया था, 1936 में। ठीक फ्रेंड्स,
लखनऊ में, ठीक फ्रेंड्स, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक फ्रेंड्स। 34वां नंबर देखिए, प्रांतों में द्वैध, ठीक फ्रेंड, द्वैध शासन प्रणाली किसके अंतर्गत लाई गई थी? तो ये द्वैध लिखा है ना 1919, ठीक फ्रेंड, एक 19 ये, एक 19 ये, यानी कि 1919। वेदों का पुनरुत्थान किसने किया? तो ये ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती ने, नहीं दयानंद सरस्वती ने, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इन्होंने कहा था ना कि वेदों की ओर लौटो, वही बात बताई जा रही, वेदों का पुनरुत्थान यानी कि वेदों को दोबारा से ग्रहण करो, तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा संत था जिसकी मृत्यु दिवाली वाले दिन हुई थी? तो वो हुआ था दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी दिवाली वाले दिन, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी की सफलता का क्या कारण था? तो एनी बेसेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने A1 क्वालिटी का रोल निभाया था इसको फेमस करने के लिए। देख लीजिए आंसर ये है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो ऐसे थे बैनर्जी, ठीक फ्रेंड, बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नहीं थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो ऐसे थे जतिन दास सप्रू, जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि को नियमित रूप से कौन प्रसारित करता रहा? तो राम मनोहर लोहिया, ठीक है। आगे चलते हैं, 14-15 अगस्त को 1947 को मध्यरात्रि अंतरिम रूप से संसद में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने, ठीक है। आगे चलते हैं, वेदों की ओर चलो, तो ये आ गया ना क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो, दयानंद सरस्वती, ठीक है। आगे चलते हैं, बाल विवाह पर नियंत्रण करने हेतु 1872 सिविल सेवा मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की उम्र निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 14 साल, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊपर वाले का। आगे देखिए, थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, मैडम HP ब्लाडबस्की ने की थी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, और कहाँ की गई थी? अमेरिका में, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये थे तैयब, ठीक फ्रेंड्स, तैयब जी हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। इसकी ट्रिक है 1TBNTY, ठीक फ्रेंड्स। ये कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वालों की ट्रिक है। पहली अध्यक्षता की थी बैनर्जी, यानी बी से बनेगा बैनर्जी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एन से बनेगा नौरोजी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे, ठीक है। तीसरे की अध्यक्षता की थी टी से बनेगा तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और हज़ारों बार क्वेश्चन ये बना है, हज़ारों बार ये क्वेश्चन बना कि प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बाई से बनेगा जॉर्ज ह्यूलेट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 16 कुल का सिद्धांत तो ये अकबर का था, ऑप्शन नंबर बी, हज़ारों बार पूछा है। राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासन किसके अंडर था? तो ये था वेंकटेश द्वितीय, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आगे चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर खंडर विजयनगर की साम्राज्य राजधानी के प्रतिनिधि मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हम्पी, ठीक फ्रेंड्स, हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना और फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो ये था MBT, ठीक फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक फ्रेंड्स, 1650 नंबर, ठीक फ्रेंड, 250 क्वेश्चन हो गए हैं आज के लिए, बहुत है इतना। आगे देखते हैं, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था? ठीक फ्रेंड, अकबर ने करवाया था, तो बताइए, ये था ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाज़ा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड्स। आज के 250 क्वेश्चन हो गए हैं, तो बहुत है इतने एक वीडियो के लिए, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। हमें जाना है 1650 हो गए हैं हमारे, ठीक फ्रेंड्स, आज, और हमें जाना है 2100 तक, ठीक फ्रेंड्स, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, लगभग 450 क्वेश्चन रह गए हैं, तो बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, ठीक फ्रेंड्स। लगभग एक ही वीडियो बनेगी, अगली जब वीडियो आएगी तो उसमें हम पूरे कर देंगे, ठीक फ्रेंड्स। अगली वीडियो में लगभग 450, ठीक फ्रेंड्स, 450 क्वेश्चन रह गए ना, तो 2 पार्ट और बनेंगे इसके बाद हम अपना पॉलिटी की तरफ चलेंगे, ठीक फ्रेंड्स। जो A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।